नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और इस वक्त पानीपत के गांव सिवाहा से हम लाइव हुए हैं और एक बड़ी खबर के साथ हम लाइव हुए हैं। जी हां, तस्वीरों में आप अपनी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, इनका नाम मामचंद है और करीब 90 साल इनकी उम्र हो चुकी है और गांव में ये सबसे पुरानी दुकान बताई जा रही है। इस दुकान में चोरों ने सेंधमारी की है और यहां से सोने के गहने लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गांव की ये सबसे पुरानी दुकान है और इस दुकान के अंदर जो अलमारी रखी है उसको चोरों द्वारा खंगाल लिया गया है और उसमें रखे लाखों के बताए जा रहे हैं जो गहने हैं उन पर हाथ साफ कर लिया गया है। एक बार अंदर की वो तस्वीर हम आपको एक बार दिखा देते हैं। गांव सिवाह की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बताया जा रहा है कि गांव की सबसे जो पुरानी ज्वेलर्स की ये दुकान है। एक बार वो अलमारी हम आपको दिखाएंगे कि यही वो अलमारी है जिसमें गहने रखे थे। और देखिए, इस अलमारी खोलने नहीं आती मेरे को के अंदर से ही गहने निकाले गए हैं। बुजुर्ग से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार ये पूरी वारदात हुई है। देखिए, आज भी हाथ से ही यहां पर काम होता है। देखिए, तमाम औजार हैं वो रखे हुए हैं। पहले उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार ये वारदात हुई। दादा, क्या नाम है? मामचंद जी। चोरी हुई है दुकान में बता रहे हैं। हाँ, चोरी हुई है। सोने का सामान ले गए, चांदी का छोड़ के चले गए हैं। उसके साथ कुछ पैसे भी रखे थे, वो भी छोड़ गए। सोने का सामान ले गए। कितना सामान दादा? कौन कौन क्या क्या था सोने में? उस समय तो कई आइटम थी। लेडीज गुंठी थी, मर्दानी अंगूठी थी, हैं टोपिस थे, बाड़ियाँ थी और ओम थे और छोटे मोटे और चीज़ें थी। तकरीबन उसमें 35 ग्राम का था और बाहर आड़े में 15-14 ग्राम का था। 50 ग्राम के करीब सामान गया। दादा, कब पता चला आपको कि दुकान के अंदर से गहने आपके चोरी हो चुके? कैसे पता चला? पता तो ऐसे लगा, मैंने परसों अपनी अंगूठी निकालनी थी, डब्बे में रखी थी और जिसमें सामान सारा था वो डब्बा ही गुम पाया। तो और कोई नहीं बैठता दुकान पे? ना कोई नहीं बैठता, मैं अकेला बैठो हैं। बच्चे दिल्ली रहे हैं। तो उस वक्त कहाँ थे जब ये पूरी वारदात हुई? मैं सो रहा था। मैंने नहीं पता किस टाइम हुई किस टाइम नहीं। मैंने तो सोता उठने के बाद जब देखी हमारी अंगूठी निकालने का तक तो भी ले पाई। किस समय आपने दुकान खोली थी और किस समय पता चला आपको? मैंने दुकान तो सुबह खोल लेता हूँ 8 बजे हैं। मैं 12 बजे खड़ा खा के सो जाता हूँ। 4 बजे के करीब उठो। बस उठ के मैंने सोची बगा अंगूठी पहन ले हैं। अलमारी खोल ली और पाई ली सामान। तो कितने का नुकसान होगा दादा? ये तकरीबन 2.5 लाख का। सोने के लेके गए हैं? सोने का ले गए, चांदी का छोड़ गए। कुछ पैसे रखे थे एक डब्बी में प्लास्टिक की में, वो भी नहीं ले गए। दादा, कब से दुकान है आपकी इस गांव में? मेरे ख्याल में दुकान है 75 साल के करीब उम्र होली मेरी, तकरीबन 90 के करीब। तो लगता है कोई आपका कोई बेदी है, कोई किसका नाम ले मैं बगैर देखे हैं। जो बाहर डक्स है उसके चाबी एक ही नहीं थी। उसमें 5 दराज है, 5 गए चाबी लगी पाई। रेती से घसारा की पुरानी चाबी है। कोई आया भी था? कोई 1-2 दिन पहले कोई ना कोई नहीं आ लेने के रहा, लिए? कोई नहीं आ रहा। मैंने तो अपनी गुंठी निकालने खातिर खोल ली थी अलमारी भी। तो दुकान है, दुकान के अंदर से गहने हैं, सोने के जो गहने हैं वो निकाल लिए जाते हैं और जो चांदी के गहने हैं वो यहीं पर छोड़ दिए जाते हैं। दादा, ये बताइए, हाथ से ही बनाते हो अभी भी गहने?
हाथ से बढ़ावे है, डाई भी कटे है, सब कुछ हो। तो पुलिस को शिकायत दी गई है, परिवार के और सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कब पता चला आपको कि गहने आपकी दुकान से चोरी हो चुके हैं? परसों पता चला, पापा ने परसों बताया था मेरे को। आकर दुकान में नुकसान हो गया, इतने सामान रखा था सोने का, सब निकाल लिया, ये बताया था। तो जब ये दुकान खोलते हैं, बीच में कभी आप आते नहीं दुकान पे? आती तो हूँ जी, फिर ये तो नहीं देखती मैं क्या सामान अंदर रखा है इसका, क्या नहीं, इवन कोई पता चल है ना पापा को। कभी आपको नहीं बताया? ना मैंने पूछा करती, ना मैंने पता किया कभी इसकी दुकान के बारे में, मेरे को मैं नहीं पूछती कभी पापा से। क्या क्या सामान लेके गए, कुछ बताया? उसमें से बता रहे थे, कई तो मंगलसूत्र के टिकड़े थे, ओम थे, कानों की बालियाँ थी, टोपीस थी, लेडीज अंगूठी थी, जेंट्स अंगूठी भी थी, और नथली थी, नाक की रेतिल्ली थी, ये सारे सामान निकाल कर ले गए। सबसे पुरानी दुकान है ये? हाँ जी, सबसे पुरानी दुकान है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी, कल आई थी, रात मधुबन से भी आए थे, वो अपना लिख लख के लेके गए, क्या क्या लिख के ले गए। कभी कोई 1-2 दिन पहले कोई आया है, कोई बाहर से कोई आया हो सामान लेने के लिए? नहीं जी, अभी तक तो कोई नहीं देखा जी हमने। 15 दिन पहले बताओ कोई लेडीज आई थी नाक की नथलियाँ लेने, फिर जब देखने लगे पापा गायब पाई हुए उस दिन, नथलियाँ थी नहीं तो उसमें डेस्क में है। तो एक बार वो दिखा देते हैं, एक बार देखिए। 4-5 तिजोरियां हैं और इन्हीं में वो चाबी बताई जा रही है कि लगी मिली है। इनके अंदर पहले कभी कोई चाबी नहीं थी, और इनके अंदर अभी जब भी इन्होंने देखा, चेक किया, तो हर एक में चाबी लगी हुई है। देखिए, हर एक के अंदर चाबी लगी हुई है। ये देखो, ये इसके अंदर भी चाबी है, और सब चाबियां सभी पुरानी है, पर इसको कभी इन्होंने चाबी यूज ही नहीं की थी। हम भी अपना काम करते हैं, मैं लाइट वगैरह का और वेल्डिंग वगैरह का काम करता हूं। हाँ, इतना ये है, इनके पास मतलब कि स्टील की डब्बी बोल रहे हैं, स्टील की डब्बी रहती थी, और वो भी हमने कई बार सामान निकालते थे, वो देखी है हमने, पर हमने ये कभी नोटिस किया कि इसमें ये चीज़ है और ये कहाँ कैसे करते हैं। हम लोगों को उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। और ये अभी देखा तो इन्होंने, हमने खुद अलमारी देखी, जब इन्होंने खोल के दिखाई कि भाई मेरा सामान गायब है, और जिस टाइम इन्होंने अलमारी खोल ली, खोलने के लिए गए, तो उसके ऊपर एक लोहे की पत्ती जैसा है, उसको हटी हुई मिली उनको, तभी इनको शक हुआ, और तभी इन्होंने मेरी मम्मी को घर से बुलाया फ़ोन करके कि आओ बेटे, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो इन्होंने, मैं वेल्डिंग का काम कर रहा था, 5 बजे तहसील का, में मलिक जी हैं उनके पास काम कर रहा था, तो उधर से मैं एकदम से भागते हुआ, मैं बोला कि ये हुआ कैसे, तो मैं एकदम से भागते हुआ आया और देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था इनका, और सिर्फ चांदी का सामान बता रहे हैं, एक थैले में है, वो ऐसे कैसे मिला हुआ इनको, और पर सोने का सामान का कोई एक इधर में छोटा कतरा भी नहीं मिला। सोने का सामान पूरा गायब है, और एक बैग मतलब कि डब्बे है प्लास्टिक का, उसके अंदर 10,000-1200 रुपये पड़े, वो ऐसे कैसे मिले, चांदी का सामान ऐसे मिला, सोने का पूरा सामान ही गायब है। लगता है कोई जानकार भी हो सकता है इसमें? जानकार भी हो सकता है, अभी किसी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, बगैर देखे कुछ, जब तक विजिबल नहीं होगा तो कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। कितना नुकसान मानते हैं? मैक्सिमम हुआ है 2.5-3 लाख के 3 लाख राउंड फिगर हुआ है जी। तो परिवार में और इनके बच्चे भी बता रहे हैं, और इससे पहले भी एक बार बता रहे हैं कि यहाँ पर वारदात हुई थी। ये 2 फरवरी 2002 को इनकी दुकान में पहली एक बार चोरी हो चुकी है। 20 साल पहले, अब 2022 है, तो 2 फरवरी को इनकी पहली दुकान में चोरी हुई थी एक बार, 2002 में। करीब 90 साल आप उम्र बता रहे हैं। जी जी। इतनी बड़ी वारदात इनके साथ हो जाती है। जी जी। अब आपको भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। जी जी। और क्योंकि नुकसान तो हो ही चुका है, और अब आप बता रहे और भी सामान काफी दुकान के अंदर है। अब किस तरह से आप देखते हैं, अब आप इनके पास बैठे हैं? जी सर, पता क्या है, हम लोगों को भी काम धंधा करना पड़ता है, और थोड़ा बुजुर्ग होने के कारण, मतलब बुजुर्ग होने के बाद चिड़चिड़ेपन हो जाता है, तो सब लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बैठते हैं, सोते हैं, उस टाइम अपना काम कर लो। अब हर टाइम 24 घंटे तो आदमी सिर्फ एक औरत या बच्चे ही संभाल सकते हैं साथ के साथ रह के, और बच्चे भी ऐसे अपना स्कूल जाते हैं, आते हैं, और हम लोगों को भी काम धंधा हम भी छोड़ के बैठ जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। चाबी आप बता रहे थे कि अलमारी की चाबी आज तक आपको दी नहीं, आपने कभी खोल के देखी नहीं? नहीं, हम लोगों को मालूम ही नहीं, मतलब कि अलमारी खुलती कैसे है। यहाँ तक कि मेरे जो मामा जी हैं, उनकी भी 65 के करीब एज है, वो भी अलमारी नहीं खोल सकते हमारे मामा नाना जी के हमारे।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम ही जसवंत है जी, जसवंत वर्मा। तो देख सकते हैं एक बुजुर्ग व्यक्ति को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। करीब 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। जो गहने थे सोने के, उन पर हाथ साफ कर दिया जाता है और जो चांदी के गहने थे उन्हें यही छोड़ दिया जाता है। जिनसे बातचीत हुई है, इनका कहना है कि आंख इनकी लग जाती है, नींद की झपकी इन्हें जैसे ही आती है और इसके बाद ये वारदात हो जाती है। आपकी इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। और एक आपको सतर्क करने वाली ये खबर है, क्योंकि लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं वो लगातार पानीपत से सामने आ रही है। इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें, ताकि तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच सके। अपने सहयोगी धर्मवीर सहरावत के साथ मैं नवीन कुमार, सिटी तहलका न्यूज़, पानीपत।